बड़ा इंपॉर्टेंट इंटरव्यू होने वाला है और उन लोगों के लिए जिनके यहाँ बच्चा नहीं होता है और वो बहनें जिनका बांझपन है यानी वो औलाद पैदा नहीं कर सकती हैं और परेशान है, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। शायद लाखों रुपए खर्च किया होगा, अभी तक आप बहुत सारे डॉक्टर्स के पास गए होंगे कि हमारा इलाज कीजिए, हमारे घर में औलाद नहीं है या हमें बच्चा नहीं हो रहा है। 15 साल आपको हो गए हैं या 20 साल आपको हो गए हैं, आपके घर में अगर बच्चा नहीं हो रहा है, चाहे आप मर्द हो या फिर औरत, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, इस चीज के लिए हम इस समय लुधियाना में मौजूद हैं और मेरे साथ इस सब पे बात करने के लिए डॉक्टर सुमिता सोपत मौजूद हैं। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। धन्यवाद। मैम, आपसे जानना चाहूंगा, लाइव इंटरव्यू हम आपके साथ कर रहे हैं, बहुत से लोग इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एक कॉमन प्रॉब्लम है इस समय कि बच्चा नहीं होता है, बहुत से लोग इस चीज को लेकर के परेशान हैं। अब उस चीज के लिए सोल्यूशन है या तो लोग आईवीएफ करवाते हैं या फिर बाकी चीजें होती हैं। ये आईवीएफ क्या है, सबसे पहले लोग इस चीज को समझना चाहेंगे। देखिए, आईवीएफ का बेसिक मतलब है टेस्ट ट्यूब बेबी, जो कुदरत काम नहीं कर सकती। जैसे किसी लेडी की अगर ट्यूब्स ब्लॉक्ड है, कोई स्पर्म्स की प्रॉब्लम है या किसी भी तरह की कोई कमी है, तो टेस्ट ट्यूब बेबी किया जाता है। बेसिकली जो बच्चा ट्यूब में बनता है, एग और स्पर्म का मिलन ट्यूब में होता है, वो हम एक आईवीएफ लेबोरेटरी में एक डिश के नीचे करते हैं, जिसको हम टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। लोग आईवीएफ से डरते हैं, बोलते बहुत ज्यादा पेन होगी, शायद डॉक्टर्स चीरफाड़ करेंगे, क्या होगा, इस हवाले से बताइएगा, क्या डरने की जरूरत है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आईवीएफ एक पेनलेस प्रोसीजर है। सिर्फ जब एक लेडी के एग्स निकाले जाते हैं अल्ट्रासाउंड के जरिए तो पेन होता है, वो हम पेशेंट को सेडेट कर देते हैं, माने बेहोश कर देते हैं, ताकि पेशेंट को पेन ना हो। तो ये जो सारा ट्रीटमेंट है पेनलेस है। इसमें इंजेक्शंस लगते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा पेनफुल नहीं होते, सिंपल बहुत पतली नीडल से इंजेक्शन लगाए जाते हैं। उसके बाद जो एग्स निकाले जाते हैं वो अल्ट्रासाउंड के जरिए निकाले जाते हैं, बेहोश करके निकाले जाते हैं। और जो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होता है वो भी पेनलेस प्रोसीजर है और उसमें कोई पेन नहीं होती। ये कितने साल की उम्र तक जो है ये सब चीज़ें होती, इसका आईवीएफ अगर किसी को करवाना होगा उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? देखिए, आईवीएफ का प्रोसीजर है, एक लेडी है अगर उसके 50 इयर्स से कम है एज, तो वो संतान सुख की प्राप्ति कर सकता है इस विधि से। और जो आदमी है उसकी 55 इयर्स। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रूलिंग है कि अब इस एज के तक ही प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं। इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि वो कहते हैं कि फिर लेडी ओल्ड हो जाती है और वो सहार नहीं सकती प्रेगनेंसी को। तो मेरा यही सलाह है कपल्स के लिए कि जो अपना वो प्रेशियस टाइम, कीमती टाइम वेस्ट ना करे, जितनी जल्दी हो सकता है अब ट्रीटमेंट कराए और अपना बेबी ले। बहुत से लोगों का सवाल आईवीएफ को लेकर के ये भी होता है कि अगर हम आईवीएफ कराएंगे तो हमको लड़का ही चाहिए या फिर लड़की ही चाहिए, क्योंकि ये एक नेचर का यहाँ पर जो है वो रहता है, कुदरत किसको क्या देगी वो उस पर डिपेंड करता है। क्या टेक्नोलॉजी की यहाँ पर कुछ मदद ली जा सकती है? नहीं, देखिए, सेक्स सिलेक्शन इंडिया में बैंड है और हम नहीं डिसाइड कर सकते कि कौन सा एम्ब्रियो है, वो मेल एम्ब्रियो है कि फीमेल एम्ब्रियो। ये मैं नहीं, ऑल ओवर इंडिया कोई नहीं कर सकता इसको। हाँ, ट्विन्स हो सकते हैं, पेशेंट के जोड़े बच्चे हो सकते हैं, पेशेंट के सिंगल प्रेगनेंसी हो सकती है, बट अब सेक्स नहीं सेलेक्ट कर सकते। आपको 28 साल हो गए ये काम करते हुए, बड़ा एक्सपीरियंस है और बहुत बड़ा नाम डॉक्टर सुमिता सोपत हॉस्पिटल जो इस समय लुधियाना के अंदर चल रहा है। कितने सारे केसेस एक दिन में आप हैंडल करते हैं? ये डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है। मेरे को काम करने से बिल्कुल डर नहीं लगता। हम कई बार मॉर्निंग में सुबह 6 o'clock 5 o'clock भी शुरू करते हैं और रात के 10 बजे 11 बजे तक भी कर सकते हैं केसेस। और कितने लाखों कपल्स हैं जो हमारे यहाँ से ट्रीटमेंट लेके, खाली आईवीएफ नहीं, मेडिकल ट्रीटमेंट, छोटा ट्रीटमेंट, बाकी ट्रीटमेंट से भी कंसीव करके अपनी फैमिलीज कंप्लीट भी कर ली है। मैम, एक सवाल ये भी मैं पूछूंगा कि अक्सर जो है वो कसूरवार ठहराया जाता है लेडी को, यानी औरत को, कि आप ही के अंदर प्रॉब्लम है, हम बच्चा नहीं कर पाते हैं। लेकिन देखा ये जाता है कि मर्दों के अंदर भी इस चीज की प्रॉब्लम रहती है। अगर एक मेल जो है उसका स्पर्म काउंट जो है वो 0 है, उसको ट्रीटमेंट के लिए क्या चाहिए होता है? देखिए, जो इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है उसमें मेल भी रिस्पॉन्सिबल है, फीमेल भी रिस्पॉन्सिबल है। और कई केसेस में दोनों हस्बैंड वाइफ में प्रॉब्लम हो सकती है और कुछ % केसेस ऐसे हैं जिनमें दोनों कपल्स, हस्बैंड वाइफ दोनों नॉर्मल है,
पर प्रेगनेंसी नहीं हो रही। सो ये कहना कि हम मेल रिस्पॉन्सिबल है या फीमेल रिस्पॉन्सिबल है, गलत है। दोनों है। मेल्स में स्पर्म्स की प्रॉब्लम हो सकती है, एजोस्पर्मिया हो सकता है या कम काउंट हो सकता है जिसको हम ओलिगोस्पर्मिया कहते हैं, और लेडीज में, औरतों में अंडे की समस्या हो सकती है, बच्चेदानी की समस्या हो सकती है और ट्यूब्स की समस्या। आपके पास जो लेटेस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी की मशीनरी जो है वो आपके पास है, और सुनने में ये भी आया है कि इंडिया में पहली वो मशीन है जो आपके पास है। बिल्कुल, हम पिछले 28 साल से कर रहे हैं, तो मेरा मानना है कि हर तरह का लेटेस्ट इक्विपमेंट जो अवेलेबल है वर्ल्ड वाइड हमारे हॉस्पिटल में होना चाहिए। हमारे पास ICSI, IMSI, लेज़र हैचिंग, ब्लास्टोसिस्ट कल्चर, एम्ब्रियो मॉनिटरिंग, कासा जैसी टेक्निक्स है जिससे हम IVF का कामयाबी दर बढ़ा सकते हैं। मैम, बहुत से लोग इस समय लाइव हमारे साथ और जुड़ रहे हैं। अक्सर देखा जाता है कि हमारी कुछ बहनें हैं जिनको पीरियड्स की प्रॉब्लम रहती है, टाइम पे आते नहीं हैं या फिर आते ही नहीं हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? देखिए, बहुत सारे कपल्स हैं, लेडीज़ हैं जिनको पीरियड्स की समस्या है, उनको हताश नहीं होना चाहिए। न्यूअर ट्रीटमेंट आ गए हैं, नए तरह की ट्रीटमेंट है, ड्रग्स है, दवाइयाँ हैं, जिनसे इंजेक्शंस है, जिनसे वो अपना ही बेबी कर सकती है। और ये भी कहना चाहूँगी कि एक बेऔलाद जोड़ा है जिसको एजोस्पर्मिया है या और भी प्रॉब्लम्स है, तो वो इन साइंटिफिक वे से अपना ही बेबी ले सकते हैं। तो यहाँ पर एक लोगों की ये भी कन्फ्यूजन रहती है कि हमें क्या पता चलेगा कि लैब में किसका स्पर्म जो है उन्होंने लिया, कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी और का स्पर्म जो है वो वहाँ पर काउंट किया जाए? नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। प्रॉपर लेबलिंग होती है डिशेस की, ऊपर नीचे नाम लिखा जाता है, और जेनेटिक मटेरियल कभी भी मिक्स नहीं हो सकता। पेशेंट को गारंटी होती है कि जो बेबी है वो, अगर उनको शक है तो वो DNA भी करा सकते हैं, हम तो पेशेंट को कहते हैं। ठीक है, प्रॉपर लेबलिंग, प्रॉपर रिकॉर्ड होता है जिसके ज़रिए ये सारा कुछ होता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए मैम। और हमने कुछ सवालात फटाफट से पूछे थे इस चीज़ को लेकर के, और मैम ने जवाब दिए। आगे भी बहुत जल्द इनके साथ हम मुलाकात करेंगे, अलग अलग एपिसोड करेंगे। इस पूरी IVF के बारे में भी हम इनसे जानेंगे। आप देखते रहिएगा न्यूज़ इनसाइडर पर, बहुत से इंटरव्यूज़ जो हैं वो मैम के आने वाले हैं। आपने अगर न्यूज़ इनसाइडर को फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिएगा, ताकि जो भी अगला इंटरव्यू इनका आएगा सबसे पहले वो आप तक पहुँचे और सारी जानकारी आप तक मिले। और अगर इस किसी प्रॉब्लम से आप जूझ रहे हो तो लुधियाना जरूर आइएगा। रोज गार्डन के पास इनका हॉस्पिटल है, डॉक्टर सुमिता सोफट, नाम ही काफी है। अगर किसी को भी पूछेंगे तो कोई भी आपको बता सकता है। आगे क्या कुछ होगा वो भी आप तक पहुंचाएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।